देश के प्रधानमंत्री से अगर उन्होंने पूछा कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है तो इस पे संसद भवन की आवाज क्यों दबी हुई है? प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जब उन्होंने बयान दे दिया था मुझे इस देश में रहने से संकोच होता है। ये प्रधानमंत्री केवल झूठ जीवी है। कर्नाटक का चुनाव आ जाएगा तो कहेंगे कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती है। अरे भाई तो संसद क्यों नहीं आप ओपन कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं संसद में मैं बोलूंगा तथ्यों के साथ, देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं और उनके सांसद झूठे हैं, आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना क्या गलत है? जो प्रधानमंत्री कहता हो अडानी से मेरा रिश्ता कोई नहीं है, उसके पास सीबीआई ईडी नहीं लगाई जाती है, तो ये लोग केवल सीबीआई के जरिए 2024 में विपक्ष का मुद्दा बंद कर देना चाहते हैं। कर्नाटक में मुद्दे में भी इन्होंने हिंदू और मुसलमान करने का काम किया। कर्नाटक में जिस तरीके से किसान परेशान है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई हुई है, सरकार हता इसीलिए नए नए शब्दों और नए नए जुमलों के जरिए देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। तो क्या लगता है पांडे जी राहुल गांधी माफी मांगेंगे? देखिए राहुल गांधी एक ऐसे परिवार से आते हैं, वो शेर हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आए दिन राहुल गांधी को एक ऐसे एजेंडे पे ले जाके खड़ा कर देना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी निडर हैं, वो हमेशा सरकार से मुंहतोड़ जवाब मांगने का काम कर रहे हैं। आप बताइए राहुल गांधी जी ने क्या गलती की है? देश के प्रधानमंत्री से अगर उन्होंने पूछा कि अडानी और मोदी जी का रिश्ता क्या है तो इस पे संसद भवन की आवाज क्यों दबी हुई है? मैं देश के प्रधानमंत्री और भाजपाइयों से पूछना चाहता हूं, ये संघी लोग जो बैठे हुए हैं वो देश में आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस तरीके से नौजवानों और किसानों महिलाओं की आवाज को उठा के और इस देश की जनता के सामने रखने का काम किया है, उसी तरीके से संसद भवन में रखने का काम करेगा। आपने सारे तंत्रों को अपने अधीनस्थ कर दिया है, लेकिन राहुल गांधी आपके सारे तंत्रों को चकनाचूर कर देंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जब उन्होंने बयान दे दिया था मुझे इस देश में रहने से संकोच होता है, आप वो बाइट नहीं चलवाएंगे। प्रधानमंत्री की एक ट्वीट देखिए, ये प्रधानमंत्री केवल झूठ जीवी हैं। ये आए दिन अपने चंद्र पेदों के जरिए राहुल गांधी का विरोध करने में कहता हूं संसद भवन इतिहास में पहली बार हुआ है कि संसद भवन में माइक डाउन हुआ है, ये संसद की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। लगता है कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर ली, छवि नहीं सुधरी। देखिए छवि देश की जनता जानती है, देश की जनता जानती है राहुल गांधी ने वाकई में क्या देश के लिए किया है। उनके परिवारों ने, जिनके परिवारों ने तीन लोगों ने इस देश के लिए बलिदानी की हो, वो क्या डरा पाएंगे, वो क्या धमका पाएंगे? मैं कहता हूं अडानी के पीछे आप सीबीआई और ईडी लगाइए। पत्रकार महोदय सवाल नहीं जाने पूछते, मोदी जी से आके पूछिए ना थोड़ा सवाल। मोदी जी तो आए दिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। कर्नाटक का चुनाव आ जाएगा तो कहेंगे कांग्रेस मेरा कब्र खोदना चाहती है। अरे देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं, जनता का सब्र का बांध टूट चुका है क्योंकि आपने इस देश की जनता को झूठे वायदे देके और अपनी सत्ता पे काबिज होने का काम किया। राहुल गांधी की गलती छिपाने के लिए कांग्रेस हंगामा कर रही है, देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। आप बताइए राहुल गांधी की गलती छुपाने के लिए? अरे भाई तो संसद क्यों नहीं आप ओपन कर रहे हैं? अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं संसद में मैं बोलूंगा तथ्यों के साथ, देश के प्रधानमंत्री झूठे हैं और उनके सांसद झूठे हैं, आखिर उन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया? देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछना क्या गलत है? जो प्रधानमंत्री कहता हो अडानी से मेरा रिश्ता कोई नहीं है, उसके पास सीबीआई ईडी नहीं लगाई जाती है, तो ये लोग केवल सीबीआई के जरिए 2024 में विपक्ष का मुद्दा बंद कर देना चाहते हैं। नड्डा जी ने कहा बिना माफी मांगे अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। कौन नड्डा जी हैं? नड्डा जी कौन है? अध्यक्ष किसके साय में काम कर रहे हैं? आरएसएस के साय में? ये उन्हीं के साय में काम कर रहे हैं जो इस देश की लोकतंत्र के खात्मा करके इस देश में एक नया राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो लोग आए दिन बरगलाते हैं देश की चंदा। तो आप देखिए कभी वहाँ पर कर्नाटक का मुद्दा है, कर्नाटक में मुद्दे में भी इन्होंने हिंदू और मुसलमान करने का काम किया। कर्नाटक में जिस तरीके से किसान परेशान है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई हुई है, सरकार हता इसीलिए नए नए शब्दों और नए नए जुमलों के जरिए देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भारत जोड़ो यात्रा के जनसैलाब को देखा है, राहुल गांधी की उस त्याग और तपस्या को देखा है। कर्नाटक में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथमा होगा। मैं कहता हूँ ईडी, सीबीआई, एनआईए और एनआईए के जरिए आप दबाना चाहते हैं आवाज को। हम डरेंगे नहीं, हम ऐसे शेर हैं। राहुल नहीं है, आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। गांधी के अंग्रेजों ने, उन्होंने गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, राहुल गांधी कारे चोरों को भगाने का काम।